बोलो गणपति भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गुरु साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरानमनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोले विष्णु भगवान की, गुरु कार्तिक महात्म्य की जय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा नवम अध्याय का सार। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से हे राजन, राजा पृथु जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निर्वास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने का बतलाया, महत्व बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुने। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाल दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गोर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त
तथा सर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं पर गए हुए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी को धमका करके कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति को की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र के सहित इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जल रहा हो। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु त्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ऐसे ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर भगवान शंकर को बृहस्पति जी ने बार बार प्रणाम किया, दंडवत किया और बहुत से मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति भी करी। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपका अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए उस क्रोध को कहाँ पर कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, हे भगवान, आप भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आपको भक्तों के ऊपर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को कभी पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जो इस कथा को सुनाता है वो अंत समय में परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण